रात के 11 बज रहे थे। अहमदाबाद के कालूपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा की वो शाखा बंद थी। ताले लगे थे, सीसीटीवी चल रहे थे, गार्ड तैनात था और अंदर आरबीआई का करेंसी चेस्ट, करोड़ों रुपए, बंद, सुरक्षित, अभेद्य। कम से कम ऐसा सबको लगता था। लेकिन उस रात एक आदमी अंदर था, वो आदमी जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था, जिसके पास वॉल्ट की चाबी थी, जो 15 साल से उस बैंक की रीढ़ था। और वो आदमी उस रात बड़े इत्मीनान से लोहे के भारी भारी बक्से उठा रहा था। 1, 2, 3, हर बक्से में 500 रुपए के नोटों के बंडल, 174 बंडल, कुल 8 करोड़ 70 लाख रुपए। और जब वो गेट पर पहुंचा, गार्ड ने पूछा, साहब इन बक्सों में क्या है? उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, अरे बस कबाड़ है, फेंकने जा रहा हूं। गार्ड हट गया और वो आदमी 8.70 करोड़ रुपए लेकर रात के अंधेरे में चला गया। नमस्कार दोस्तों, डॉक सान 2D में आपका स्वागत है। आज जो कहानी हम लेकर आए हैं वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये सच है, 100% सच। और इस कहानी में जो सबसे डरावनी बात है वो ये नहीं कि चोरी हुई, वो ये है कि चोर कोई बाहरी नहीं था। चोर वो था जिस पर आंख मूंद कर भरोसा किया जाता था। अहमदाबाद, गुजरात का सबसे बड़ा शहर, व्यापार का शहर, भरोसे का शहर। और कालूपुर, अहमदाबाद का वो इलाका जहां पुराना बाजार है, गांधी रोड पर बैंक ऑफ बड़ौदा की कालूपुर शाखा। ये कोई साधारण शाखा नहीं थी। इस शाखा के अंदर था आरबीआई का करेंसी चेस्ट। अब ये करेंसी चेस्ट क्या होता है? ये वो जगह है जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना कैश स्टोर करता है। आम बैंक ब्रांच में जितना पैसा होता है उससे कई गुना ज्यादा एक करेंसी चेस्ट में होता है। ये पैसा एटीएम में भरने के लिए, दूसरी ब्रांचेस को भेजने के लिए और बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए रखा जाता है। मतलब ये एक ऐसी जगह थी जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, जहां सिक्योरिटी की कोई कमी नहीं थी, जहां हर कदम डॉक्यूमेंटेड था, हर नोट काउंटेड था, हर चाबी ट्रैक्ड थी। और इस वॉल्ट की जिम्मेदारी थी हरसिद्ध कड़ियार के कंधों पर। जॉइंट कस्टोडियन मतलब वॉल्ट का सह रखवाला। हरसिद्ध पिछले 15 सालों से बैंक ऑफ बड़ौदा में था। 15 साल। सोचिए, 15 साल में एक इंसान कितना कुछ सीखता है, कितना कुछ जानता है, कितने लोगों का भरोसा कमाता है। हरसिद्ध ने वो सब किया था। अफसर उस पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे, साथ ही उसकी इज्जत करते थे। आरबीआई के इंस्पेक्टर्स जब आते थे तो हरसिद्ध को ही सबसे पहले बुलाया जाता था, क्योंकि पूर्ण वो जानता था हर कागज कहां है, हर रिकॉर्ड क्या है, हर चाबी किसके पास है। वो सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा था। लेकिन इस भरोसे के पीछे एक और हरसिद्ध था जिसे कोई नहीं जानता था, जो रात को अकेले में हिसाब लगाता था, वॉल्ट में रखे करोड़ों देखता था और अपनी तनख्वाह के बारे में सोचता था। कब से उसके मन में यह ख्याल आया, ये कोई नहीं जानता। शायद पहले दिन से, शायद किसी एक रात को, शायद जब उसने पहली बार उस वॉल्ट में इतना कैश देखा और सोचा, इतना सब यहां है और मेरी पूरी जिंदगी बस इतनी तनख्वाह में गुजर जाएगी। वो ख्याल एक बीज की तरह उसके मन में बैठ गया और धीरे धीरे उसने जड़ें पकड़ ली। हरसिद्ध ने महीनों बहुत सोचा, बहुत कैलकुलेट किया। वो जानता था अगर सीधे पैसे निकाले तो पकड़ा जाएगा, अगर रिकॉर्ड्स में हेर फेर की तो ऑडिट में पकड़ा जाएगा, अगर बाहरी किसी को शामिल किया तो वो बात करेगा। तो कैसे? और तब उसके दिमाग में वो आइडिया आया जो इस पूरी कहानी को आम चोरी से कुछ और बना देता है। हरसिद्ध ने बैंक के सीसीटीवी सिस्टम को बहुत ध्यान से स्टडी किया और उसे पता चला एक बात, एक बहुत जरूरी बात। बैंक के सीसीटीवी का फुटेज 90 दिनों में ऑटो ओवरराइट हो जाता था। मतलब पुराना फुटेज खुद ब खुद डिलीट हो जाता था। 90 दिन, 3 महीने। अगर वो 3 महीने बिल्कुल नॉर्मल रह सके तो सबूत खुद मिट जाएगा। और यहीं से हरसिद्ध की योजना एक नई शेप लेने लगी। चोरी करो लेकिन भागो मत, रुको, नॉर्मल रहो और 90 दिन बाद जब सबूत मिट जाए तब आराम से निकल जाओ। ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल गेम थी।
13 जनवरी 2026। हरसिद्ध ने अपना दिन चुना। रात को उसने 2 कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों को बुलाया, भारी लोहे के बक्से मंगवाए, वॉल्ट खोला और शुरू हुआ वो काम जो उसने महीनों अपने मन में रिहर्स किया था। 500 रुपए के नोटों के बंडल एक एक करके निकाले, एक एक करके उन लोहे के बक्सों में रखे। 174 बंडल, 8 करोड़ 70 लाख रुपए। बक्से बंद हुए, ट्रॉली तैयार हुई और हरसिद्ध बड़े इत्मीनान से उस ट्रॉली को धकेलते हुए गेट की तरफ चला। गेट पर गार्ड था। उस पल हरसिद्ध के दिल की धड़कन थोड़ी तेज हुई होगी, या शायद नहीं। शायद वो इतना कॉन्फिडेंट था कि उसे डर ही नहीं था। 15 साल के भरोसे ने उसे एक ऐसी ढाल दी थी जो किसी लोहे से नहीं बनती। साहब, क्या है इसमें? अरे कबाड़ है, पुराना स्क्रैप मटेरियल, फेंकने जा रहे हैं। गार्ड ने एक पल देखा, फिर हट गया और हरसिद्ध 8.70 करोड़ रुपए के साथ अहमदाबाद की रात में गायब हो गया। अगली सुबह हरसिद्ध उसी कुर्सी पर था, उसी बैंक में, उसी यूनिफॉर्म में। फाइलें खोली, चाय पी, साथियों से बात की। क्या हाल है? सब ठीक? हाँ भाई, सब ठीक। और वो हंसकर अपने काम में लग गया। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना। हरसिद्ध रोज आता रहा, रोज काम करता रहा, रोज नॉर्मल रहा, क्योंकि वो जानता था जो खेल उसने खेला है उसमें सबसे बड़ा हथियार नॉर्मल सी है। अगर वो भाग गया तो शक होगा, अगर वो रुका रहा तो कोई नहीं सोचेगा। लेकिन हरसिद्ध ने सिर्फ यही नहीं किया, उसने एक और काम किया जो उसे एक ऑर्डिनरी चोर से अलग करता था। उसने आरबीआई के ई कूबर पोर्टल पर डिजिटल रिकॉर्ड्स में हेर फेर की। ई कूबर वो सिस्टम है जिसमें बैंकों का कैश मैनेजमेंट डिजिटली ट्रैकड होता है। हरसिद्ध ने उस सिस्टम में एंट्रीज मैनिपुलेट की ताकि रूटीन ऑडिट में कोई गड़बड़ी ना दिखे, ताकि कोई सवाल ना उठे, ताकि वो 90 दिन आराम से निकल जाए। और दिन निकलते रहे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। हरसिद्ध रोज आता, रोज जाता, रोज मुस्कुराता। कोई नहीं जानता था, कोई नहीं सोचता था कि इस भरोसेमंद इंसान के घर में करोड़ों रुपए रखे हैं, कि इसने बैंक के ही पैसे बैंक की ही ट्रॉली पर बैंक के ही गेट से निकाल ली। 13 अप्रैल 2026, वारदात के ठीक 90 दिन बाद हरसिद्ध ने मेडिकल लीव ली, 5 दिन की। तबीयत ठीक नहीं है, किसी ने शक नहीं किया। 15 साल में उसने कभी झूठ नहीं बोला था, या कम से कम ऐसा सबको लगता था। 20 अप्रैल 2026, हरसिद्ध वापस नहीं आया। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, बस गायब। उस दिन बैंक में थोड़ी हलचल हुई। हरसिद्ध भाई कहाँ है? पता नहीं, शायद बीमार हैं, फोन उठाते नहीं। कल आ जाएंगे। कल नहीं आए, परसों नहीं आए, और तब किसी को शक हुआ। उन्हीं दिनों बैंक में एक नए इंचार्ज अधिकारी आए थे। नई नियुक्ति, नई नजर, और आरबीआई का ऑफिशियल इंस्पेक्शन बस कुछ दिन दूर था। तो रूटीन वेरिफिकेशन शुरू हुई, कैश काउंटिंग, रिकॉर्ड्स चेक। और जब वोल्ट खुला और गिनती हुई तो वो अधिकारी एक पल के लिए जम गए। गिनती फिर हुई, और हर बार वही नतीजा, 8 करोड़ 70 लाख रुपए गायब। वो पल उस अधिकारी के लिए जिंदगी का सबसे भारी पल था। उन्होंने कांपते हाथों से फोन उठाया और कालूपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस आई और सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज मांगा। बैंक के आईटी टीम ने सिस्टम खोला, और जो हुआ वो हरसिद्ध की सबसे बड़ी गलतफहमी थी। वो फुटेज डिलीट नहीं हुआ था। 90 दिनों में ऑटो ओवरराइट का जो नियम हरसिद्ध को पता था, वो नियम बदल चुका था। बैंक का सीसीटीवी सिस्टम कुछ महीने पहले अपग्रेड हुआ था। नया सिस्टम फुटेज को 90 दिन से ज्यादा स्टोर करता था, और उस फुटेज में 13 जनवरी की रात हरसिद्ध कड़ियार बिल्कुल साफ दिख रहा था। ट्रॉली पर बक्से लादते हुए, गार्ड से बात करते हुए और मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हुए। 15 साल का भरोसा, 90 दिन का सब्र, ई कुबेर की हेर फेर, सब उस एक फुटेज में धूल में मिल गया। पुलिस ने जाल बिछाया,
टेक्निकल सर्विलांस शुरू हुई। हरसिद्ध के फोन लोकेशन ट्रैक हुई, उसके कॉन्टैक्ट्स खंगाले गए और आखिरकार अहमदाबाद के 16 इलाके में हरसिद्ध की गाड़ी पुलिस के सामने रुकी। उसने भागने की कोशिश नहीं की, शायद वो जानता था अब कोई रास्ता नहीं। पुलिस ने गाड़ी की डिक्की खोली और अंदर नोटों के बंडल, 2 करोड़ 20 लाख रुपए, हथकड़ी लगी और अहमदाबाद का सबसे भरोसेमंद जॉइंट कस्टोडियन पुलिस की गाड़ी में था। पूछताछ में जो खुलासे हुए वो किसी फिल्म से कम नहीं थे। हरसिद्ध ने चोरी के पैसों से एक पूरी जिंदगी बना ली थी। अहमदाबाद के छांदखेड़ा इलाके में 2 करोड़ रुपए का आलीशान बंगला, 1 करोड़ 40 लाख रुपए की कमर्शियल दुकान, एक ट्रक और बचे हुए पैसे बिटकॉइन और क्रिप्टो में। जहां पैसा डिजिटल बनकर किसी को दिखता नहीं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात एक और थी। हरसिद्ध ने बैंक की ही एक महिला सहकर्मी वैशाली बेन को घर खरीदने के लिए 25 लाख रुपए दिए थे, गिफ्ट के तौर पर या उधार के तौर पर। वो पैसा चोरी का था। वैशाली बेन को पता था या नहीं, ये जांच का हिस्सा बना और पुलिस ने उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया। दोनों मजदूर जिन्होंने उस रात बक्से उठाए थे वो भी पकड़े गए। उन्हें शायद पूरा नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं। शायद हरसिद्ध ने उन्हें कुछ और बताया था, लेकिन कानून की नजर में वो भी शामिल थे। हरसिद्ध आज जेल में है। उसकी संपत्ति सीज हो गई, क्रिप्टो अकाउंट्स फ्रीज हुए, बंगला, दुकान, ट्रक सब जांच के दायरे में। लेकिन 8.70 करोड़ रुपए में से अभी भी बहुत कुछ पूरी तरह बरामद नहीं हुआ। जो क्रिप्टो में गया वो कहां है, अभी भी एक सवाल है। इस पूरी कहानी में एक पल है जो बार बार सोचने पर मजबूर करता है। वो पल जब हरसिद्ध अगली सुबह उसी बैंक में उसी कुर्सी पर बैठा, उसी चाय की चुस्की ली, उन्हीं साथियों से बात की, उन्हीं फाइलों को खोला जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस नॉर्मलसी को मेंटेन करने के लिए किस किस्म के नसों की जरूरत होती है, किस किस्म का दिमाग चाहिए और किस किस्म का अंदर से खोखलापन। 15 साल, 8 करोड़ 70 लाख रुपए, 90 दिन का नाटक और एक सीसीटीवी सिस्टम जो अपग्रेड हो चुका था। यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। हरसिद्ध ने हर चीज कैलकुलेट की, हर एंगल सोचा, हर कमजोरी परखी, लेकिन एक चीज नहीं देख पाया कि सिस्टम बदल चुका था और जो पुराना नियम था वो अब नियम नहीं था। ये कहानी सिर्फ एक चोरी की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस भरोसे की जो टूटता है। ये कहानी है उस लालच की जो इंसान को अंदर से खाता है। ये कहानी है उस सिस्टम की जो कभी कभी खुद अपनी ही दीवारों को तोड़ देता है। बैंक की दीवारें मोटी थीं, ताले दोहरे थे, सीसीटीवी हर कोने में था, लेकिन जब दरवाजे की चाबी गलत हाथों में हो तो कोई भी वॉल्ट सुरक्षित नहीं। और सबसे जरूरी सवाल जो इस कहानी के बाद हर किसी के मन में उठता है वो ये नहीं कि हरसिद्ध ने चोरी कैसे की। सबसे जरूरी सवाल ये है कि क्या हम उन लोगों को सच में जानते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। दोस्तों, अहमदाबाद का असली मनी हेस्ट यही था। कोई सुरंग नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई मास्क नहीं, बस एक भरोसेमंद चेहरा, एक चाबी और कबाड़ के डिब्बे में 8.70 करोड़ रुपए। डॉक्सान 2D पर ऐसी ही सच्ची, रोंगटे खड़े कर देने वाली और दिमाग हिला देने वाली कहानियां आती रहेंगी। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली है। दोस्तों, हरसिद्ध कड़ियार आज सलाखों के पीछे है। 15 साल की मेहनत, भरोसा और इज्जत, एक रात के लालच ने सब छीन लिया। याद रखिए, लालच कभी अकेला नहीं आता, वो अपने साथ झूठ, डर और पछतावा भी लाता है। 8.70 करोड़ रुपए मिल गए, लेकिन चैन नहीं मिला, नींद नहीं मिली और आखिर में आजादी भी नहीं मिली। इसलिए भरोसा जरूर कीजिए, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। याद रखिए, सच्चाई का रास्ता लंबा जरूर होता है, लेकिन वो कभी सलाखों के पीछे नहीं जाता।